कूट तथा अकूट और कहते हैं शब्दों का निर्माण या फिर कह सकते हो शब्द निर्माण। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। इसमें मुख्य रूप से हमको बस यही बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, भैया बातें न करिए प्लीज, बातें न करिए। ठीक है, ये सीधी एबीसीडी, उसके नीचे उल्टी एबीसीडी, मतलब जो लिखा हुआ है हर अक्षर के नीचे उसका विपरीत अक्षर लिखा है, ऑपोजिट लेटर लिखा है, या डिकोड लेटर भी इंग्लिश में कह सकते हैं। ए का विपरीत अक्षर जेड होता है, बी का विपरीत अक्षर वाई होता है, सी का एक्स, इसी प्रकार से आगे। अच्छा, ऊपर के ऊपर नॉर्मल से नंबर होते हैं। जो बेटा ऊपर वाली एबीसीडी होती है ना, सीधी एबीसीडी, उसके लिए ये नंबर कहलाते हैं कोडिंग, और नीचे वाली एबीसीडी के लिए यही नंबर कहलाते हैं डिकोडिंग। आइए एक क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमसे कहा गया, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में हमसे कहा गया कि MAPCH मैच, किसी निश्चित कोड भाषा में बेटा मैच को लिखा जाता है, हमसे कहा गया 33, ठीक है, 33 लिखा जाता है, 33 लिखा जाता है। उसके बाद हमसे कहा गया कि इसी भाषा में बेटा, इसी भाषा में एक्टर, ACTOR, एक्टर को लिखा जाता है 25 लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है, ये लिखा जाता है। हमसे पूछा गया कि बताइए कि इसी भाषा में हमसे पूछा गया कि बताइए रीजन को क्या लिखा जाएगा, REASON को क्या लिखा जाएगा, ठीक, ये पूछा गया। चलिए आपकी सुविधा के लिए एक शब्द और बढ़ा देते हैं यहाँ पर। इसी में हमसे कहा गया कि इसी भाषा में हमसे कहा गया, इसी भाषा में हिज, HIS, हिज को लिखा जाता है सर, को लिखा जाता है 18, ठीक है। तो पूछा गया रीजन को क्या लिखा जाएगा। जरा कोशिश करिए, आप तो प्रयास करिए बेटा कि रीजन को क्या लिखा जाएगा। हाँ भाई, कोई लॉजिक लग पाया? आइए बेटा कोडिंग लिखते हैं सभी। जैसे मैच की बात करें तो M की कोडिंग ऊपर से आप देख कर लिख सकते हो आसानी से। 13 A1 होता है, G20 होता है, C3 होता है, H8 होता है।
आपको एक बात तो मालूम ही है सर कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, उसमें वॉवल कौन होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन होते हैं? स्वर व्यंजन तो पता ही है, ए ई आई ओ यू, these 5 letters are vowels, है ना? ए ई आई ओ यू ये 5 स्वर होते हैं, के अलावा जो बच गए वो व्यंजन होते हैं। मैच में हमने एक काम किया, जो स्वर है उसको अलग कर दिया, जो वॉवल है स्वर एक ही है, बस एक, उसको अलग कर दिया, बाकी जो बच गए व्यंजन उनको जोड़ा कॉन्सोनेंट्स को। 13 प्लस 20 33, 33 और 3 36, 44। ये करेक्शन कर लेना, ये 33 की बजाय 43 है, हाँ गलती से हमसे 33 लिख दिया। खैर, तो अब समझना हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, या प्रश्न हमारा था क्या, समझना, गौर करना बेटा, प्रश्न था क्या। 13 और 20 33, मतलब जितने व्यंजन है कॉन्सोनेंट है बेटा, जैसे एम है व्यंजन, टी है, सी है, एच है, इनको जोड़ दिया। 13 और 20 33, 33 3 36 और 8 44, जो व्यंजन का टोटल आया वो 44 आया। इसमें से स्वर का जो भी टोटल है वो घटा दो, तो स्वर तो बेचारा एक ही है, तो उसकी जो वैल्यू है वो माइनस कर दो, कितना आ गया 43। चलिए देखते हैं कि यही लॉजिक इसमें भी लग रहा है। अब ए की कोडिंग होती है 1, सी होता है आपका 3, टी होता है 20, उसके अलावा ओ होता है 15, आर होता है 18। इसमें जो जो कॉन्सोनेंट है व्यंजन उनको अलग जोड़ लेते हैं, तो व्यंजन जो जो हमको अलग जोड़ लेते हैं, जैसे कि व्यंजन में सी है, टी है, आर है, बेटे को जोड़ लेते हैं। 3 और 20 23, 23 और 18 41, 41 ही होता है ना, 3 प्लस 20 23 और 18 41, ठीक है। अच्छा स्वरों का टोटल करो, स्वरों का, स्वर में एक तो ए है और एक ओ है, तो 1 प्लस 15 16, 41 में से कितना 16 घटाना, कितना आ गया 25, ठीक है। चेक करते क्या यही लॉजिक इसमें भी लग पा रहा है। एच की वैल्यू होती है 8, आई होता है 9, एस होता है 19। बेटा व्यंजन व्यंजन को जोड़ लेते हैं, तो 19 और 8 27 में से 9 गया 18, क्यों भाई सही है। फटाफट से अब आपकी बारी बेटा, अब आपकी बारी, आपकी सुविधा के लिए हम नंबर लिख दे रहे हैं ऊपर, आपकी सुविधा के लिए बेटा हम सबकी कोडिंग ऊपर लिख दे रहे हैं। फाइनल आंसर कितना, 20 30 30 30। चलिए फटाफट देखो सभी लोग चेक करो, 30 से सहमत है आप सब क्या? जो व्यंजन उनको अलग जोड़ो, स्वरों को अलग जोड़ो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, अंतर चेक करिए, सही है? बढ़िया, जल्दी चेक करो। फाइनल व्यंजन का टोटल वैसे आया कितना, व्यंजन कॉन्सोनेंट्स का 51, ठीक है बेटा। स्वर कितना आया 21, तो मतलब आपने 51 माइनस 21 किया ना बेटा, यही आंसर है। क्यों भाई, क्लियर है ना? चलिए बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जैसे हमसे कहा गया किसी ऊर्ट भाषा में की, चाहे आप कहते हो, को लिखा जाता है 8। फिर हमसे कहा गया इसी भाषा में दैट को लिखा जाता है 9 कर देना, ठीक है। इसी भाषा में बेटा को लिखा जाता है 10, ठीक है। इसी भाषा में हमसे कहा गया, इसी भाषा में हमसे कहा गया हिम, हिम को लिखा जाता है सर 10। तो हमसे पूछा गया कि बताइए इसी भाषा में, हमसे पूछा गया कि इसी भाषा में, इसी भाषा में हमसे पूछा गया कि बताइए TAXI को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से प्रयास करो, क्या लिखा जाएगा? हाँ भाई 10 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और बताइए बाकी लोग भी प्रयास करिए सर। वही बड़े शीट देना सबको।
हाँ भाई आ गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बता के फिर अगला सवाल देते हैं आपको। ठीक, देखिए तरीका देख लेते हैं सर। अब एक बात नोटिस करना, इसमें जो हमने शब्द इस्तेमाल किए हैं, सारे के सारे शब्द जो भी इस्तेमाल किए हैं उनमें जो अक्षर लिए हैं, एक बात नोटिस करना, आप गौर करना, इनमें जो अक्षर लिए हैं वो केवल वही लिए हैं जो लाइनों से बनते, रेखाओं से। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं लिया है जो गोले से बने, कर्व से बने। देखो जैसे कि अब आप ये गिनो, इसमें लाइनें कितनी इस्तेमाल की गई। देखना, इस टी को लिखते समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बेटा नंबर ऑफ लाइंस, रेखाओं को गिनकर वो लिखा गया 9। याद रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए 10 लिखा गया सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए 10 लिखा गया। आइए देख लेते हैं इसमें भी बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर आ गया। अच्छा, इसी में एग्जामिनर एक क्वेश्चन और बना लेता है, अब बनाने लगा है, वो ये बनाने लगा है कि जैसे टी को लिख देंगे वो 27, वो दैट को लिख देंगे 40, वो हिम को लिख देंगे 30, और हमसे पूछेंगे कि बताइए उसको क्या लिखेंगे टैक्सी को। तो इसमें वही करना है, बस थोड़ा सा एक नया तब्दीली रहेगी कि जैसे टी में आपने गिना कि लाइनें कितनी, रेखाएं, तो रेखाएं 9 आई थी। अब इसमें अक्षर कितने, 3, 3 अल्फाबेट है, 3 अक्षर है, इसलिए 9 में 3 का गुणा करके 27 लिखा गया होगा। दैट में आपने लाइनें गिनी तो बेटा कितनी आई थी, 10, और अक्षर कितने, 4, इसलिए 4 का गुणा करके 40 लाए होंगे। तो इसी तरह से इसमें भी लाइनें कितनी आएंगी, 10, और अक्षर कितने हैं, 3, तो 10 में 3 का गुणा करके 30 आया होगा। फटाफट से बता दो इसका आंसर कितना बेटा, 40। ठीक। अच्छा, एग्जामिनर अगर चाहे तो क्वेश्चन को थोड़ा सा कैट मैट के पैटर्न में भी ले जा सकता है, वो थोड़ा सा लेवल और बढ़ा सकता है। वो कैसे बढ़ा सकता है, वो ये कर सकता है कि जैसे उसने क्या किया कि फैक्टोरियल वाला काम शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बेटा 3 अक्षर है, तो 3 के लिए फैक्टोरियल 3 निकाल लिया, बात समझ रहे हैं। 4 अक्षर है, फैक्टोरियल 4 कर दिया, 3 अक्षर है, फैक्टोरियल 3 कर दिया। फैक्टोरियल तो जानते हो क्वेश्चन है ना, वो निकालना भी शुरू कर सकता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनाने के तरीके होते हैं। जैसे हम लोगों ने लाइनें काउंट की आपको बताएं सर, इसी प्रकार से कर्व भी काउंट होते हैं। देखना, जैसे हमसे कहा गया किसी कूट भाषा में ROSE, रोज, किसी कूट भाषा में हमसे बोल दिया गया कि बेटा इसको लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 46। फिर हमसे कहा गया कि किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में हमसे कहा गया बेटा PICK को लिखा जाता है सर 28, ठीक है, 28 क्या बोली, 27, ठीक, ये लिखा जाता है। तो हमसे पूछा गया कि बताइए, इसी भाषा में हमसे पूछा गया कि बताइए, इसी भाषा में पूछा गया कि बताइए SHOT को क्या लिखेंगे, शॉर्ट, SHOT को क्या लिखेंगे, कितना बेटा, कितना, 35, हाँ 35 सही, बढ़िया, शाबाश। तरीका देख लेते हैं सर। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहला काम कि आप जो ये रोज लिखा है ना, इसमें आप कर्व गिनो, वक्र। अब ये कर्व या वक्र होता क्या है, जो गोला बनता है, गोला, उसी को कहते हैं कर्व, उसी को कहते हैं वक्र। जैसे गिनते हैं आर में देखोगे तो एक तो गोला ये रहा, एक, उसके बाद ये जो ओ वाला ये तो पूरा है 2, फिर एक ये ऊपर 3 और एक ये नीचे 4, तो टोटल कर्व कितने बने, 4, तो वो लिखे। अब लाइनें गिन लो, रेखाएं 1 2 3 4 5 6, इसलिए लिखा 6। मतलब पहले कर्व गिन के लिखेगा, फिर लाइनें काउंट करके लिखेगी। अब यहां देखो बेटा 1 2, कर्व कितने, वक्र कितने, 2, और लाइनें कितनी है, गिन लेते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 7 लिखा गया होगा। शॉर्ट की बात कर लें, एक ऊपर कर्व, एक नीचे कर्व, 2 और 1 3, तो कर्व हो गए सर 3। लाइनें काउंट कर लेते हैं सर, 1 2 3 4 5, 35। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई सर?
तो केवल लाइनें भी काउंट कर सकते हैं, कर्व और लाइन दोनों भी काउंट कर सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन का पैटर्न है। अगर आप सोचो बेटा, कोडिंग रिकॉर्डिंग पूरी पढ़ते चले जाओ, सारे लॉजिक खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। अगर आप खुद अंदाजा लगाओ कि आप बताइए कि आपने किसी की कोडिंग लिखी ना किसी की डिकोडिंग लिखी, आंसर फिर भी आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें आके सारे लॉजिक खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपको अपनी सोच को लेके जाना है, यहाँ तक पॉसिबिलिटी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मोहित बेटा एक शीट हमको दे दो, रोहित तुम दे दो एक शीट दे, तो इसको हटा दे सर। चलिए जैसे अब एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर शीट पे आते हैं। एक शीट और मतलब एक प्रश्न और देख के फिर शीट पे आते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए हमको क्वेश्चन दिया गया, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी निश्चित कोड भाषा में, किसी निश्चित कोड भाषा में CAT कैट को लिखा जाता है 314। फिर हमसे कहा गया कि इसी भाषा में फिश FISH फिश को लिखा जाता है सर, को लिखा जाता है 2134। फिर हमसे कहा गया कि इसी भाषा में डॉग DOG डॉग को लिखा जाता है बेटा 4333, ये लिखा जाता है। तो हमसे पूछा गया कि बताइए इसी भाषा में हमसे पूछा गया कि बताइए जनवरी को क्या लिखा जाएगा, जनवरी को क्या लिखा जाएगा। प्रयास करेंगे कुछ, जरा देखिए कोडिंग डिकोडिंग भी आपके पास में, या और भी जो चीजों की आवश्यकता हो, लाइन गिनने की, कर्व गिनने की, जो लॉजिक आपको लगे लगाइए जरा। इक्कीस 12 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आइए देखते हैं सर, गौर करिएगा, यहाँ पर कहानी बड़ी अजीबोगरीब चल रही है। अगर आप देखोगे तो जैसे हमने काम किया, कैट को लिखा जाता है 314, तो कैट की जो कोडिंग है बेटा जो सामने लिखी है उसको हम नीचे लिख लेते हैं, कैट के नीचे लिख लेते हैं। तो जैसे लिख दिया 314, अच्छी बात है। फिर इन्होंने फिश को लिखकर बताया सर, ये फिश को लिखा जाता है ये 2134, तो फिश के नीचे लिख लिया हमने रिस्पेक्टिवली 2134। फिर बोला गया कि सर डॉग को लिखा जाता है 433, तो बेटा हमने डॉग के नीचे ही इसकी कोडिंग लिखी 43433। अच्छा, फिर हमसे जनवरी का पूछ दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, अगर आप नॉर्मल एबीसीडी की बात करें कोडिंग की, तो जैसे सी की कोडिंग यहाँ 3, सी के नीचे 3 लिखा है, तो ऊपर अगर देखोगे तो ऊपर भी तो सी के ऊपर 3 लिखा है, सी की कोडिंग 3 होती है। अच्छा, इसके अलावा ए के नीचे 1 लिखा है, तो ए की कोडिंग 1 होती है, बात सही है। लेकिन टी के नीचे 4 लिखा है और वहां पर देखोगे तो टी के ऊपर कितना लिखा है बेटा, 20 लिखा है। यहाँ पे आके गड़बड़ हो गया। तो चलिए एक काम करते हैं, हम फिर से अपने तरीके से एक बार फिर से एबीसीडी लिख लेते हैं बेटा। आइए देखते हैं, हमने काम किया कि जो हमारे पास में एबीसीडी वर्णमाला होती है एक बार लिख लेते हैं उसको फिर से। चलिए शुरू करते हैं। अब इन्होंने बेटा जिस अक्षर के नीचे जो नंबर इन्होंने दिया है, हम वही नंबर वहां लिख के देखते हैं पहले। चलिए देखते हैं। जैसे सी के नीचे 3 बोला है, तो ठीक है सर, हमने सी के नीचे 3 लिख लिया। इन्होंने बोला ए के नीचे 1, हमने ए के नीचे 1 लिख लिया। इन्होंने हमसे कहा टी के नीचे 4, तो सर हमने टी के नीचे 4 लिख लिया। इसके अलावा सर
फिश के नीचे इन्होंने एफ में बोला है 2, हमने एफ में 2 लिख दिया सर। फिर आई में बोला है 1, हमने आई में 1 लिख दिया। इसके अलावा बेटा एस में 3 बोला है तो हमने एस में 3 लिख लिया, एस में हमने 3 लिख लिया। उसके अलावा अगर देखोगे तो एच में 4 बोला है तो हमने एच के नीचे 4 लिख लिया। अच्छा, डी में 4 बोला है, डी में 4 लिख दिया हमने। इसके अलावा ओ में 3 बोला है, ओ में 3 लिख दिया। और जी में कितना कहाँ है बेटा? जी में देख के बताओ। हाँ, 3 लिख दिया। अच्छा, अब अगर आप देखोगे एक बात गौर करना, कुछ खास प्रकार के अंक हैं वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ खास प्रकार के डिजिट्स हैं, अंक हैं वही बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब हमको 1 दिखाई पड़ रहा है कहीं ना कहीं बार बार, 2 दिखाई पड़ रहा है, 3 दिखाई पड़ रहा है और 4। 1 2 3 4 के अलावा तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, वही नंबर ही है बार बार आ रहे हैं। तो अगर आप इनको एक सीक्वेंस दे देते हो, जैसे देखना ये लिखा है 1, ये लिखा है 3, ये 4, अगर बीच वाले को आप 2 दे देते हो, 1 2 3 4 क्रम से हो रहा है। अब इस कहानी में भी अगर तुम आगे आप फिर से शुरू कर दो 1 2 3 4, सही बात है। तो इससे बात समझ में आ रही है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ही बार बार रिपीट कर रहा है। तो फिर से आ जाएगा 1 2 3 4, यही चीज फिर रिपीट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर वो वाली कोडिंग नहीं चल रही जो ऊपर हुआ करती थी, यहाँ पर इन्होंने अपने मन से नंबर दे दिए 1 2 3 4 1 2 3 4, वही बार बार रिपीट कर रहे हैं। फिर से आ गया 1 2, चेक करो अगले का 3 लिखा हुआ है, फिर अगले का 4। अच्छा आगे देखिए सर, आगे क्या है सर? हाँ, 1 2 3 4 बिल्कुल सही जगह बैठे हुए हैं। अरे हाँ तो बोलो, 1 2 3 4, फिर बेटा 1 और 2, क्यों भाई सही है? ये कहानी चल रही है। तो मतलब ये कि इन्होंने कुछ खास प्रकार के नंबर है, बस वही बार बार वो रिपीट कर रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा, जैसे हमने 4 तक लिया है, कभी कभी पेपर में वो 5 तक भी ले सकते हैं। हो सकता है 1 से 5 तक के नंबर बार बार रिपीट करें। आप समझ रहे हैं? पता कैसे चलेगा आपको? ये जो आपको दी गई कहानी उसमें आप देख लेना कौन से नंबर है, कहां तक अंक है जो उतने ही बस इस्तेमाल हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं आ रहा है। ठीक है, अब चलिए हमसे जो पूछा गया देख लेते हैं। अब जे का कोड देख लो बेटा, जे का कितना है? जो कि जे के नीचे जो भी लिखा बताओ, 2। ए का बताओ 1, हाँ एन का बताइए 2, बेटा यू का बताओ 1, और ए का बताओ 1, आर का बताओ 2, अच्छा वाई का 1, यही आंसर 2 1 2 1 1 2 1। बात सही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपनी शीट पे। आइए शीट को देखते हैं, शीट पे शुरू करते हैं। सर इसको हटा दें, जल्दी नोट करिए सर। फिर आते हैं हम लोग सर शीट पे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लगा देते हैं बोर्ड पे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया कि यदि एक कोड में, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में ग्रीन को बेटा GREEN ग्रीन को लिखा जाता है। अब देखो जो लिखा गया है ना वो हम नीचे लिख देते हैं, ग्रीन को जो लिखा जा रहा है वो हम नीचे लिख देते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा गया बेटा, ITGG और P। अच्छी बात है। अब जरा इन अक्षरों की कोडिंग आप ऊपर से देखकर भी लिख सकते हो आसानी से। G होता है 7, R होता है 18, E होता है 5, E होता है 5, N होता है 14। ये ऊपर से आप देख के कोडिंग लिख सकते हो। कोडिंग को याद करने के लिए कई अलग अलग माध्यम होते हैं, जैसे आप इजोटी शब्द, एक बेटा इजोटी शब्द, थैंक यू बेटा थैंक यू। इजोटी शब्द भी आप याद कर सकते हो। इजोटी से आप 5 अक्षरों की वैल्यू याद कर सकते हो, 5 10 15 20, तो 5-5 के इंटरवल में होते हैं, तो इससे थोड़ा सा याद करने में मदद मिल जाती है। खैर, तो मुद्दे पे आते हैं। तो ये हमने जो पेपर देने गए तो पहले हमने सीधी एबीसीडी लिख ली रफ में, रफ करते हो ना, रफ वाले शीट में, रफ वाले कागज में पहले सीधी एबीसीडी लिख लिया करो, फिर उल्टी एबीसीडी लिख लिया करो और फिर ऊपर नंबर डाल दिया करो। इनसे बड़ी मदद मिलती है बेटा। आप चेक करना, कई क्वेश्चन है जिनमें टाइम बचेगा आपका, इसलिए सलाह देते हैं ये कर लिया करो। तो बेटा ग्रीन के ऊपर कोडिंग लिख ली। अच्छा अब जरा इसकी कोडिंग देखो, आई कितना होता है 9, T 20, G 7 P G। बेटा ऊपर यहाँ 7 लिखा था और नीचे 9 हो गया, 7 से 9 हो गया, कुछ बड़ा है +2। अच्छा +2 है, अच्छी बात है। 18 से 20 हो गया +2। बेटा 5 से 7 हो गया +2।
5 से 7 हो गया +2 और 14 से 16 हो गया +2। सभी में +2 हो रहा है, वही काम आपको करना है। आपसे पूछा गया पिंक को क्या लिखा जाएगा। शक्ति होता है 16, आई होता है 9, एन होता है 14, के होता है 11। बेटा +2 कर लेंगे सर, है ना? चलिए +2 करवाइए। तो एक काम करें, पहले +2 करवा के नंबर ही लिखवा दीजिए, अब संख्याएं लिखवा दीजिए। बोलो 18, 11, हाँ बोलो 13। सही है। अब हम थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको परेशान करने जा रहे हैं। प्लीज देखो बोर्ड पे सब लोग देखो बेटा। हमने काम किया, हमने मान लेते हैं जो पिंक है उसमें लास्ट में हमने वाई लगा दिया, पिंकी बना दिया कुछ पिंकी। अब वाई की वैल्यू बताओ कितनी होती? वाई की वैल्यू ऊपर से देखो 25। अब 25 में 2 जुड़वाओ, 25 में 2 जुड़वाओ 27। अच्छा ठीक, शुरू करें सर। 18 मतलब देख सकते हो आर, 11 मतलब के, 16 मतलब पी, एम, वेरी गुड। ये क्या होगा? ए होगा। 27वां अक्षर तो कोई था ही नहीं, लेकिन 27वां है। अगर आप सोचो तो है। ये वैसे ही है जैसे आप जानते हो कि अगर मान लो मेरी घड़ी में बेटा, मेरी घड़ी में मान लो भी 15 बजा है, 15, मेरी घड़ी में 15 बजा है। 15 मतलब कितना बजा है? हाँ जी मालूम है कि नहीं? 15 बजा है मतलब कितना बजा है? 3 बजा है। मेरी घड़ी में अभी 18 बजा है, 18 मतलब कितना? 6। नहीं मालूम है, कठिन सवाल है ना, तो बोलते क्यों नहीं हो? 18 बजा मतलब कितना बजा है? 6। मेरी घड़ी में भी 25 बजा है, 25 कितना? बड़ा मुश्किल पूछ लिया गुरु जी, इसमें तो पूरी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी हैं। 25 बजा है मतलब कितना बजा है? 1 बजा है बेटा। होते तो 12 ही तक है, तो 12 के मल्टीपल 2 बार होगा, 12 दूनी 24, 25 में 24 हटा दिया, बचा कितना? 1। अब आते हैं मुद्दे में। जैसे हमारी एबीसीडी की बात करें, किसी ने हमसे पूछ लिया कि एबीसीडी में गुरुजी 28वां अक्षर कौन सा होता है? तो अक्षर तो 26 ही होते हैं, तो 28 में तो 26 तक तो हटा दे बेटा, वही चीज रिसाइकल हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। 28 में तो 26 हटा दो, बचा कितना? 2। इसका मतलब जो दूसरा अक्षर होगा वही होगा 28वां, और दूसरा अक्षर होता कौन सा है? टी। किसी ने पूछा हमसे कि बताइए एबीसीडी में 53वां अक्षर 53, 53वां अक्षर सर ए होता है। सर होता है 53वां अक्षर, कौन होता है? ए। भाई अगर देखोगे तो अक्षर तो 26 ही है, तो 26 को 2 बार तो पढ़ लो, जितनी बार आप निकाल सकते हो। 26 दूनी 52, 53 में से 52 तक तो हट जाएगा, बचा कितना? 1। भैया समझ में आ रहा है मंत्री जी? हैं? एक बार फिर से बता दें। हाँ अच्छा देखो, 53 में से बेटा 52 हटा दिए, बचा कितना? 1। 1 मतलब कि कौन सा? 1। जैसे किसी ने हमसे बोला कि एबीसीडी में 80 नंबर पे 80वां अक्षर 80th, 80 नंबर पे कौन सा अक्षर? सर बी है। शाबाश, बी है। अब आप कहोगे 80 सर अक्षर 26 ही होते हैं, आप 80 पूछ रहे हो, तो कुल मिला के 26 का मल्टीपल कितनी बार कर सकते हैं? 26 × 78, 78 तक तो हट गए, बचे कितने? 2। इसका मतलब जो दूसरा है वही 80 में। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपसे बोल दिया गया इस प्रकार से, तो वही है 27 मतलब कि क्या हो गया बेटा? ए हो गया। बात पल्ले पड़ी? ठीक है चलिए, तो ये हो गया। अब हमसे पूछा किसका गया? हो तो गया ना क्वेश्चन सारी। चलिए पहला हो गया। एक काम करते हैं, 2 मिनट का समय आपके लिए, कोशिश करो, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जितने लगा पाओ, जो आसानी से लग पाए लगाओ, जो नहीं लग पा रहे छोड़ दो, कोशिश करो। अगले 2 मिनट आपके, अगले 2 मिनट बेटा आपके, प्रयास करो।
चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, तरीका देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कहा गया, किसी गुड भाषा में इंटरव्यू को लिखा जाता है सर INTERVIEW। इंटरव्यू को लिखा जाता है सर, मैंने नीचे लिख दिया VIEW, फिर बोला गया सर RINTE। अच्छा देखते हैं, अगर कुछ देखें ऊपर इंटरव्यू में अक्षर टोटल गिनते हैं, कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से काम करें, 4 अक्षरों का एक परिवार बना लें और 4 अक्षरों का एक परिवार बना लें, और बीच का अक्षर जो आर था वो वैसा ही नीचे लिख दें। तो जो ये पीछे वाला परिवार है वो उठ के आगे आ गया, ऐसा हमको लग रहा है, आगे आ गया, और जो ये आगे वाला परिवार था ये उठ के पीछे चला गया। क्या ऐसा ही है? INTE ये रहा, VIEW आगे आ गए, R रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा हो पाएगा? प्रोटेक्ट कर लेंगे ना, बीच वाला अक्षर वैसा ही, बाकी दाएं बाएं। चलिए फिर बोला गया किसी गुड भाषा में बैड। बेटा अगला, किसी गुड भाषा में बैड को लिखा जाता है 16 1 4। तो जैसा आप जानते हैं B की कोडिंग होती है 2 A होता है 1 D होता है 4। तो अगर आप देखोगे तो 4 का स्क्वायर करो वर्ग, तो ये लिखा है 16, फिर 1 का स्क्वायर करो 1, 2 का वर्ग कितना 4, मतलब वर्ग तो किए गए लेकिन पीछे से लिखना शुरू किया गया। चलिए यही काम आपको करना है। बेटा गेज लिख लोगे? अरे हाँ तो बोलो, है ना? चलो अगर लिख लोगे तो चलो हमारी मदद करो, शुरू करो, बोलो क्या लिखे? 25, आगे बोलो 49, हाँ बोलो 1, फिर बोलो 3 का स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन लगवा रहे हो? कौन सा लगवा रहे हो बेटा? दूसरा। चल आगे बढ़ते हैं। अगले में कहा गया थैंक्स को लिखा जाता है किसी गुड भाषा में थैंक्स। बेटा किसी गुड भाषा में थैंक्स को लिखा जाता है SKNTHA, ये लिखा जाता है। चलिए अच्छी बात है। अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से भैया गौर करना, ये पूरे 6 अक्षरों को अगर 20 से आधा कर दो तो मतलब ये कि 3 का एक परिवार ये बन गया और 3 का एक फैमिली ये बन गई। सर जो ये पीछे वाला परिवार है NKS, उस NKS को पलट कर रिवर्स करके आगे लिखा है, सही बात है? NKS को उल्टा करोगे तो SKN हो गया, और THA को कुछ नहीं पलटा गया, THA जैसा था वैसा ही पीछे लिख दिया गया। क्यों भाई, सही है ना? पीछे वाले को तो पलट के आगे लिखा और आगे वाले को वैसा ही पीछे भेज दिया। आप बताइए सर क्या रिग्रीड का हो पाएगा? चलिए हो जाएगा ना? अच्छा ठीक है ना सर। मैटर को लिखा गया सर, मैटर वाला ये मेरे ख्याल से कर पाएंगे आप शायद, हमको लग रहा है कि आप शायद इसका भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। मैटर को लिखा जाता है बेटा AMTTRE। देखो यहाँ पर जो 6 अक्षर थे उनमें 2-2 के जोड़े बनाए गए होंगे, जो के सेट बनाए गए होंगे और आपस में इंटरचेंज किया गया होगा, आपस में इनको अदला बदला गया होगा। अगर देखेंगे तो MA को आपस में बदलोगे AM हो गया, TT को बदला TT को, वैसे ही रहेगा, ER को बदला तो I। यही काम आपको करना है सर लेंथ में, LENGTH। बेटा 2-2 के जोड़े बना लिए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बोलो? EL, आगे बोलो GN, आगे बोलो HT। हो गया भैया? अच्छा जल्दी से अगला देखते हैं सर। अगले में हमसे कहा गया किसी गुड भाषा में पॉकेट को लिखा जाता है सर POCKET। पॉकेट को लिखा जाता है बेटा JJYHCS। आइए जरा वैल्यू लिख लेते हैं, कोडिंग थोड़ा आइडिया मिल जाएगा शायद। P की कोडिंग होती है 16, O 15, C 11, 5 20। अरे चलिए शुरू करते हैं बेटा। अगर आप ध्यान देंगे भैया समझिएगा, जैसे 16 है, 16 में से कितना माइनस करें कि 10 आ जाए? 15 में
5 घटाएं तो 10 आ गया। अब 3 में से कितना घटाएंगे? 25 आ जाए। 4 घटा। अब एक बात बताओ, ये जो ऊपर 3 लिखा है, इसी 3 को अगर हम 29 लिखते हैं तो आपको कोई आपत्ति है क्या? 29 लिखने में अब घटाने में आसानी रहेगी। अब 29 का मतलब क्या हुआ? आप चेक करो, क्या 29वां अक्षर ही तीसरा अक्षर होता है? एबीसीडी में टोटल होते हैं कितने? 26। 29 में से 26 हटा दो, बचे कितने? 3। तो मतलब जो तीसरा है वही 29वां है। शक्तिमानी गंगाधर है, ऐसे ही तो है। मतलब ये कि जो तीसरा है वही 29वां है। अब बताइए 29 में से अब 4 घटाएंगे तो 25 आसानी से आ रहा है ना बेटा। 11 में से कितना घटवाओगे? 3, तो 8 आ गया। 5 में से 2 घटाओ, 3। अरे सही बोलो, सही है ना? अच्छा, 20 में से 1 घटाओ, मतलब ये कि -6, -5, -4, -3, -2, -1, यही काम आपको करना है बेटा। आपको जो शब्द दिया गया है दैट इज जोकर, JOCKER बेटा। ऑप्शन आ गया 15, 3, 11, 5, 18, -6, -5, -4, 3, 2, 1 बेटा। यही काम आपको करना है, यही काम आपको करना है। चलिए फटाफट से नंबर बता दो। 10 में 6 गया, बोलते जाओ। 4 आगे बोलो। अरे घटाना है 15 में 5, 10। हाँ बोलो। हाँ, 3 में से 4 गया, कठिन लग रहा है तो 27 में से 4 गया। अब 3 है क्या? तो 29 कर दो। 29 में 4 गया, अब बोलो 25। हाँ, 11 में 3 गया, 8, 5 में 2 गया, 3, और 18 में 1 गया, 17। अब बेटा अक्षर लिख लोगे? 4 मतलब ऊपर से देख के लिखो, D। हाँ बोलो, J 25, Y 8, H 3, 17। कौन सा ऑप्शन है बेटा? D, J, Y, H, C, Q। कौन सा है? चौथा। ऐसे ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है बेटा, 17। वैसे इसमें करेक्शन हो चुका है। 17 वाले में ये बताओ आपको, यदि XY बराबर आपको कितना दिख रहा है? ठीक, बस यही जानना चाहते थे। दरअसल ये पहले 6000 लिखा था, इसमें करेक्शन किया गया है, तो 600 सही है। ठीक है बेटा? हाँ होगा, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। 17 वाले में बेटा XY बराबर दिया है 600। क्लियर है ना? चलिए काम करते हैं, कल की क्लास में पहले पूरी शीट के आंसर बोलेंगे, जिससे आप जब लगा के आओगे घर से तो आपको भी आइडिया मिल जाए कितने सही हुए कितने गलत हुए। उसके बाद में फिर हम सामने बोर्ड पे सॉल्व कर देंगे। ठीक, कल शीट लेकर आना, लगा के आना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भारत माता की जय।